अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दरअसल मैं बहुत दिनों से गायब थे बिकॉज़ कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो मैं बिज़ी थी अपनी लाइफ की रूटीन में, और प्लस कुछ 2-3 काम थे मेरे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। ये बहुत पुराना व्लॉग है, ये ऑलमोस्ट कोई 14 अगस्त का व्लॉग है, लेकिन मैं एडिट ही नहीं कर पाई उसको। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहा कि मैं उसको एडिट कर पाऊँ, तो जिसकी वजह से ये आज जो है वो आप लोगों तक पहुँचेगा। बट है ये देखिए ज़रा, 14 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। तो देन आई वेंट टू हॉस्पिटल ड्रिप लगवाने के लिए। आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड देन यहाँ पे देखें ये इतना रश था। ये मेरे घर से लेकर तो जो हॉस्पिटल है वहाँ का कोई ओनली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे था हॉस्पिटल। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, मुझे जाते हुए भी 1.5 घंटा लगा एंड आते हुए भी 1.5 घंटा लगा। जाते हुए जो टाइम था वो तो मैं आपको बता दूँ, इतना कोई वो नहीं था। मुझे मेरी तबीयत ख़राब थी इतनी नहीं थी, मैं और मतलब पता भी नहीं लगा और मैं इंजॉय करते करते पहुंच गई। एंड बट ट्रस्ट मी गाइज, वापसी पे, ये वापसी की वीडियो है, वापसी पे इतनी ट्रैफिक थी कि मेरे लिए वो 1.5 घंटे का सफ़र, बिकॉज क्योंकि मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मुझे मेडिसिन उन्होंने दी हुई थी जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरे लिए ड्राइव करना मुश्किल हो गया था। मैं अपनी भाभी को अपने साथ लेके गई हुई थी, बिकॉज़ कि अगर कुछ मसला हो जाता तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल में हो। तो उसकी वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी वापसी पे, मैं आपको बता नहीं सकती। और आजकल जो है वो आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पानी साफ़ सुथरा पीजिए और बाहर से कुछ ना खाएं, बिकॉज़ डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे लूज़ मोशंस लगे हुए थे मुझे इतने ज़्यादा स्वेयर किस्म के कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। इवन ये आज मैं आपको वीडियो आज की डेट में मैं बना रही हूँ और आपको मिल रही है, अभी तक आई एम नॉट प्रॉपरली वेल, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो आप लोग सब भी जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये देखें, ये जो है पुलिस और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इतना रश था मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त का, इतना रश था लोगों का। और ऐसे नहीं है कि कोई जवान थे या बच्चे थे, ट्रस्ट मी, बूढ़े भी निकले हुए थे। इज़ दैट द आज़ादी वी वांटेड? ये वो आज़ादी थी जिसके लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं कि जी आप बस आ जाएं और बाजे पकड़ें एंड आप बस बजाना शुरू करते हैं और ये करें और वो करें। आई डोंट नो गाइस। ये देखें, ये एक अंकल क्या कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, आप लोग बस देखें कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये एक अंकल अच्छी उम्र के सही अंकल हैं, उन्होंने बच्चा साथ बिठाया हुआ है और वो बाजा पकड़ा हुआ उन्होंने। एंड तो इतना शोर था कि आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट इन माय वर्ड्स, कि इतना शोर था। ये थोड़ा सा मीनार पाकिस्तान व्लॉग, एक्चुअली मेरी भाभी जो है वो, उसको मैंने बोला था कि वीडियो बना दो तो वो बना रही थी, तो इसीलिए ये मीनार पाकिस्तान उसने कहा मैं दिखाना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को जो मीनार पाकिस्तान है। रात को तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लाइटिंग वगैरह लगा के ना वो काफ़ी इसको सजा देते हैं और काफ़ी अच्छा है। उसमें से फायरवर्क्स निकलते हैं, फिर ग्रीन एंड वाइट लाइट्स जो होती हैं वो निकलती हैं रात को, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन रात को तो पाँव रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे। तो बस फिर हम लोग जो हैं वो इसी रश में, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या है। और प्रॉपर ये नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात थे, औरतें भी निकली हुई थी। ये देखिए, ग्रीन कपड़े पहन के और बच्चे लेके औरतें तक निकली हुई थी। एंड आई वाज लिटरली वेरी सरप्राइज्ड कि क्या है ये, इतने रश में औरतों का क्या काम है निकलने का। और फिर ये कहती हैं कि हमारे साथ बदतमीज़ी हुई, ये हुआ वो, आई डोंट नो। बट चलो, क्या कह सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है और अपनी खुशी है, हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बता ज़रूर सकते हैं कि व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे नॉट डू, बट हम इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कह सकते। और ये हमारे पाकिस्तान का फ्लैग, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। खैर, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। फिर उसके बाद जो है वो इसी दिन, इससे 2 दिन पहले जो है, मैं और मेरी फ्रेंड जो है
मेरी क्योंकि बर्थडे आने वाली थी, तो मेरी बर्थडे की वजह से उसने मुझे शॉपिंग कराई थी कि चलो हम जो हैं वो शॉपिंग करने चलते हैं, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट लेके देती हूँ। तो खैर मैं और वो जो है वो मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहे थे, और ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो आई थॉट आई शुड शो यू ऑल। एंड देन जो है हम लोग निकले और हम लोग अलमास गए। अलमास से मैंने पहले एक जूता लिया मैंने अलमास से, एंड देन आई वेंट टू स्टाइलो कि मैं यहाँ से जूता लेती हूँ। बेसिकली मैं स्टाइलो का एक जूता है मेरे पास ऑलरेडी, मैं अभी आप लोगों को वो दिखाती भी हूँ। तो मैं वही आर्टिकल जो है, ये वाला जूता, यही वाला आर्टिकल जो है वो लेने के लिए गई थी कि मुझे इसी में मिल जाए। मुझे ये जूता बहुत पसंद है, ये मेरे पास पिछले साल से है, मिल भी गया था ये वाला आर्टिकल मुझे, बट वो बहुत ख़राब था और मैं ले भी लेती तो वो ख़राब हो जाता। बट आई सो वांटेड टू बाय दिस, बट देन शी सेड कि मत करो बिकॉज जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो देन मैं जो हूँ वो क्या उसे कहते हैं, मैंने वो नहीं लिया। एंड देन जो मैं अपनी वीडियो बना के और थोड़ी ये जूता वगैरह की वीडियो बना के मैं यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पे सेल लगी हुई थी। सेल में मुझे तो समझ नहीं आती कभी भी सेल में जूते, मतलब लाइक आई डोंट गेट इट। सेल के जूते, या शायद वो सेल है तो वो माइंड में होता है कि जो सेल है, बट मुझे समझ ही नहीं आते हैं यहाँ के जूते। ये एक जूता जो था वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन पाँव में पहन के उतना अच्छा मुझे नहीं लगा जितना लगना चाहिए था मेरे पाँव में, तो इसीलिए मैंने ये भी नहीं लिया। खैर फिर ये सारे लगे हुए थे और सेल अच्छी लगी हुई थी, लाइक 1000, 1100, 1200 इस तरह करके सेल लगी हुई थी इनकी। तो मुझे वैसे कभी याद नहीं पड़ता कि सेल में से मुझे कभी कोई चीज़ अच्छी लगी हो। खैर ये जो है मैं वहाँ से निकली, एंड देन अगेन जो है वो ये मेरे मामू हैं मेरे साथ गए हुए थे। तो देन जो है वो अगेन मैं जो हूँ अलमास में गई, और मैंने जो है वो दूसरा जूता भी अलमास से ही परचेज़ कर लिया। देन मैंने उनको च्यूरोस का बोला कि मुझे च्यूरोस खाने थे, तो उन्होंने मुझे बोला ओके फ़ाइन, एंड देन वी हैड KFC, और फिर उसके बाद घर चले गए। अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए।